हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि जो बच्चे रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे उनका नोटिफिकेशन एग्ज़ाम डेट निकल के आ रही है बोर्ड की तरफ से। और बोर्ड ने साफ कर दिया है कि आपका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। जल्दी मतलब जल्दी होने वाला है। अभी बोर्ड ने कल शाम को नोटिफिकेशन आया था बोर्ड की, रेलवे बोर्ड की तरफ से, कि आपका एग्ज़ाम में मार्च में प्रस्तावित है। मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट है बच्चों, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मार्च के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट है आपका एग्ज़ाम। तो आप कई बच्चों के एग्ज़ाम से पहले बहुत से डाउट होते हैं कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर करेंगे, क्या इतना एक मंथ का टाइम मिला है तो कैसे, क्या मतलब तैयारी आगे की रणनीति क्या होगी, एक मंथ बचा है तो उसमें रणनीति क्या होगी, कैसे क्या हम कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो आप सबको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत मतलब टाइम बहुत है, अभी एक मंथ का टाइम कम नहीं है, बहुत बहुत टाइम है। तो कुछ बच्चों की इसमें कुछ मन में सवाल उठते हैं कि सर पिछली बार नॉर्मलाइज वो जोन वाइज था, इस बार एक बार वैसे ही कर दिया है, पूरा ऑल इंडिया एक मेरिट निकलेगी, क्या कितना स्कोर रखें तब सेफ जोन में जाएंगे, क्या स्कोर रखना चाहिए हमें, मिनी मॉक में लगाना चाहिए, फुल मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये डाउट काफ़ी बच्चों के माइंड में घूमता रहता है। आप सबके कुछ डाउट हैं जो मैं आप सबके डाउट में मौखिक रूप से लेके आया हूँ। कुछ बच्चों को लग रहा है कि हम मिनी मॉक टेस्ट लगाएं तो कितना स्कोर टारगेट करके चलें, कितना स्कोर टारगेट करके चलें। तो बच्चों मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको, मिनिमम है ना, आप 100 नंबर का टारगेट बना के चलेंगे ना तो आप इस सेफ स्कोर मानेंगे। हो सकता है कि कम नंबरों में भी सिलेक्शन हो जाए, ये कह नहीं सकते, लेकिन वो आप 100 नंबर का स्कोर रखोगे ना तो आप सेफ हो। तो दूसरा ये सवाल है मेरा, मिनी मॉक टेस्ट अवश्य लगाएं, मिनी मॉक टेस्ट अवश्य लगाएं, रोज़ मिनी मॉक टेस्ट लगाने आपको, क्योंकि आपको मिनी मॉक टेस्ट से पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी है, हमारे नंबर कितने आ रहे हैं, अगर हमारे किस सब्जेक्ट में हम कमज़ोर हैं उसके लिए क्या करें, मतलब कौन सी बुक पढ़ें, आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर हम मिनी मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, पहले मिनी मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी तैयारी क्या है, हमारा टाइम क्या है, कितनी देर में हम पेपर कर पाते हैं, ये पता ही नहीं चलेगा। दूसरा बच्चों ये सवाल है कि फुल चैप्टर रिवीजन के लिए लगा सकते हो आप, कि मिनी मॉक टेस्ट फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हो आप, फुल चैप्टर के लिए लगा सकते हो आप, एक साथ लगा सकते हो, सभी लगा सकते हो। कुछ बच्चों को डाउट होता है कि उनका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा। तो बच्चों पहले एएलपी की लगी थी, टेक्नीशियन की एग्ज़ाम लगी थी, रेलवे ने अभी हाल ही में एग्ज़ाम करवाया है, तो आप सबको पता ही होगा, आपके भाई बहन होंगे उन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो ऑनलाइन मोड में दिया है। तो रेलवे जो स्टेट की एग्ज़ाम होती है उनमें अधिकतर होती है वो ऑनलाइन मोड में होती है। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा बच्चों, सीबीटी होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और ये आपके सामने आपके एग्ज़ाम का पैटर्न है, सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न है। इसके अंदर सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स, टाइम सभी मैंने मेंशन किया है। जैसे जनरल एविडेंस है, आपका जनरल एविडेंस है 50 नंबर का, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 50 और 50 मार्क्स के होंगे। और रीजनिंग इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 35, मार्क्स रहेंगे 35। और अभी हम मैथ के बारे में बात करते हैं। मैथ का भी कम नहीं है भाई, मैथ भी कम नहीं है, इसके अंदर मैथ भी बराबर वेटेज लेके चलेगी रीजनिंग के, और 35 मार्क्स के होंगे। और इसके अंदर टोटल मार्क्स 120 नंबर का होगा बच्चों, और 120 मार्क्स का होगा, और टाइम आपको 90 मिनट मिलेंगे। तो आपको कैसे मैनेज करके चलना है कि आपको पेपर कैसे करोगे, कि आप पहले जीके करोगे, मैथ करोगे, रीजनिंग करोगे। तो पेपर करने का एक तरीका होता है कि जो इजी सब्जेक्ट होता है, जैसे हम एक बार देखते ही कर ले, तो उसको पहले करना चाहिए। तो इसके अंदर जनरल एविडेंस के 50 क्वेश्चन है, इनके लिए हमें अलग से टाइम मेंटेन करना पड़ेगा, अपन को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम जीके में कितना टाइम लेते हैं। क्योंकि अगर जीके में टाइम ज़्यादा चला गया तो आगे मैथ्स, रीजनिंग इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप कैसे मैनेज कर पाओगे। तो पहले मैं बच्चों ये बोलूँगा कि कम से कम टाइम आपको मैनेज करके चलना है। तो जीके कितने टाइम में करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो 15-16 मिनट से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, 15-16 मिनट से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए जीके के अंदर। उसके बाद 15 मिनट निकाल दो जीके के लिए, तो
टाइम मैथ्स और रीजनिंग के लिए कितना टाइम बचता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज मैथ और रीजनिंग का ही है। 35 70 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 70 होंगे, क्योंकि इसके अंदर मैथ्स पर 35 नंबर की आएगी और रीजनिंग भी 35 नंबर की आएगी। तो हमें इनको ज़्यादा टाइम किसको देना चाहिए, मैथ और रीजनिंग में भी हमें टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग भी बराबर वेटेज है। तो हम जीके में 15 मिनट लगने के बाद में आपको बच्चों आपके पास टाइम बचता है 75 मिनट। अब 75 मिनट में आपको रीजनिंग और मैथ दोनों करने हैं। तो बच्चों पहले मैथ करनी चाहिए आपको, उसके बाद में रीजनिंग, और इसमें दोनों को टाइम मेंटेन करके चलना है, आधा आधा हाफ टाइम दोनों में लेके चलना है। आप 5-10 मिनट मैथ में, क्योंकि रीजनिंग थोड़ा सा मैथ से इजी होता है, तो आप मैथ में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो, 5-10 मिनट मैथ में ज़्यादा दे सकते हो। पहले मैथ करो फिर रीजनिंग करो। तो बच्चों पेपर आपको मैंने बता दिया किस हिसाब से करना है, कैसे करना है, तो उस हिसाब से ही पेपर करना, क्योंकि पेपर में टाइम का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर टाइम नहीं देखा आपने, एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट नहीं लगाए, तो आपको अपनी तैयारी का पता नहीं चलेगा। और टाइम बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आपका कीमती टाइम निकल जाएगा एक ही सब्जेक्ट में, एक ही जैसे जीके में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लोगे, तो आगे जो सब्जेक्ट बचे हैं, इसमें रीजनिंग मैथ है, इसके अंदर आप वेटेज सबसे ज़्यादा वेटेज यही लेके चल रही हैं, तो इसके अंदर आप स्कोर नहीं कर पाओगे। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे आप पहले जीके करना है और फिर मैथ फिर रीजनिंग के हिसाब से आपको पेपर को सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।